अब हम करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के इस्तेमाल। हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी, ठीक है मैम। ओके, आप यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां तक भी आपको आता है वहां तक आप रीड करो। ओके मैम। कंप्यूटर हैज गुड दिस बिकम become गुड, आगे the part and parcel parcel of our life. It is used बस on लाइफ तक करना था। ओके, सो इसमें बता रखा है कंप्यूटर हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन गया है, ठीक है। तो उसके आगे Yes. है इट इज, ये देखो यहाँ से शुरू है, इट इज used इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी, मतलब इसका मतलब है कि अब ये जो कंप्यूटर है ऑलमोस्ट अब ये हर जगह यूज होता है। Yes ma'am. वी यूज कंप्यूटर्स एट होम, हम कंप्यूटर यूज करते हैं घर में, स्कूल में, ऑफिस में, ऑफिस जैसे जो लोग काम करने जाते हैं ना ऑफिस में, Yes ma'am. तो वी यूज कंप्यूटर टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। कंप्यूटर Yes. मतलब कंप्यूटर को हम यूज करते हैं बहुत तरह के काम के लिए। Yes ma'am. समझ में आया यहाँ तक? Yes ma'am. क्लियर है? Yes ma'am. गुड। तो let's learn about how computer are used at different place। तो इसमें लिखा हुआ है, चलो रीड करते हैं कि हम कंप्यूटर को मतलब कौन कौन सी जगह यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है एट होम। एट होम मतलब यहाँ घर में। घर में किस चीज के लिए यूज करते हैं? टू डू आवर होमवर्क, टू प्ले गेम, to listen to music and watch movies. Yes Do ma'am. our work, to play games, to listen to music and watch movies। मतलब हम लोग होमवर्क के लिए यूज करते हैं, गेम के लिए यूज करते हैं, और उसको सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, मूवीज देखते हैं। तो घर Yes में हम ma'am. लोग कंप्यूटर को इस चीज के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं एट स्कूल में। सो टू मेक टाइम टेबल, टू प्रिंट नोट्स, टू टीच स्टूडेंट्स। टू मेक टाइम टेबल बनाने का मतलब होता है जैसे 8 बजे हमें अपनी मतलब हैबिट के ऊपर बनाना पड़ता है। जैसे मैं 6 बजे उठूंगी, 8 बजे से 12 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगी, और 12 बजे के बाद 2 बजे तक मैं सोऊंगी और लंच करूंगी। तो दिस इज कॉल्ड टाइम टेबल। Yes ma'am. हर किसी का अपना अलग अलग टाइम टेबल होता है। फिर दूसरा है प्रिंट नोटिस, मतलब कि पेरेंट्स को हमें नोटिस भेजना पड़ता है। जैसे मैंने आपको भेजा था कि आपके पेपर इतने तारीख से स्टार्ट है, तो अभी आप ऑनलाइन हो तो मैं आपको ऑनलाइन भेज रही हूँ, वरना मैं क्या करती, आपको पेपर भेजती जिसमें लिखा होता। Yes ma'am. हाँ, तो अब देखो नीचे क्या लिखा है, टू टीच स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट को टीच यानी पढ़ाने में भी काफी मदद करता है ये। Yes ma'am. जैसे ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, लड़का मतलब
कंप्यूटर चला रहा है तो सर उसके बता रहे हैं कि 1 + 2 = 4। Yes, ma'am. अब हम बात करने वाले हैं एट ऑफिस। टू टाइप लेटर एंड रिपोर्ट्स। दो तरह के लेटर्स होते हैं, ठीक है। दो तरह के Yes, सॉरी हाँ, दो तरह के लेटर्स होते हैं एंड टाइप्स, और उनके टाइप्स होते हैं। टू कीप रिकॉर्ड्स एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। एक होता है कि रिकॉर्ड रखना, एक होता है उस इंफॉर्मेशन को उसको संभाल के रखना। टू सेंड एंड रिसीव्ड ईमेल आईडी। ओके, इसके आगे देखो क्या लिखा है। जैसे कि हम लेटर, आपको पता ही है ABCD, हम रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे डॉक्टर बीमार की रिपोर्ट बनाता है, वैसे ही इसमें लिखा है टू कीप रिकॉर्ड। हम उस रिकॉर्ड को रखते हैं, और स्टोर इंफॉर्मेशन यानी, या फिर हम कंप्यूटर में उसको स्टोर कर देते हैं, यानी उस इंफॉर्मेशन को वहां पर रख देते हैं। इसमें हम ईमेल रिसीव्ड करते हैं। आपको पता है ईमेल का मतलब क्या होता है? No, ma'am. जब आपने चैनल बनाया था तो आपको ईमेल आईडी है ना आपके पास? Oh, yes, ma'am. हाँ, तो ईमेल जैसे कि कोई भी आपको आपकी ईमेल आईडी से आपको मैसेज कर सकता है, ठीक है। Oh, yes, ma'am. तो जब हमें कोई ईमेल आईडी से मैसेज करता है तो हम उसको भी कंप्यूटर में सेव करते हैं। Yes, ma'am. एट शॉप्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स। देखो, शॉप्स होते हैं छोटे छोटे, डिपार्टमेंट स्टोर जैसे बड़ा बड़ा, जैसे जहाँ कंप्यूटर होता है। जैसे अगर आप छोटे से शॉप पे जाओगे तो आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा वहां पे देखने को, Yes, ma'am. लेकिन वही अगर आप सुपरमार्केट, जैसे एक जगह ही 10 दुकानें हो, है ना, Yes, ma'am. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। मतलब हमें वहां पे लिस्ट मिलता है फॉर देयर प्राइस। जो जो हम खरीदते हैं उस प्राइस का हमें लिस्ट मिलता है। उस लिस्ट में लिखा होता है कि आपने आटा लिया, आटा इतने किलो है, तो वहां लिखा होता है। मतलब आपके पास डिटेल होती है कि आपने क्या खर्च किया, कैसे खर्च किया। Yes, ma'am. टू कीप डिटेल ऑफ कस्टमर। हम कस्टमर की डिटेल उसमें रखते हैं। जैसे मैं जस हूँ, मैं आ गई एक शॉप में, तो मैंने बोला कि मुझे एक चीनी दे दो, तेल दे दो, शैम्पू दे दो। तो मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं यहीं रहती हूँ, तो क्या बोलेंगे, ठीक है मैं आपका खाता खोल देता हूँ। ऐसे ऐसे हिंदी शब्द यहाँ पे यूज होते हैं। Yes, ma'am. तो वो क्या करेगा, मेरे नाम का खाता खोल देगा और उसमें लिखेगा कि चीनी, आटा, शैम्पू इन्होंने लेके गई हैं और इनका ये पेंडिंग है, इन्होंने अभी नहीं दिया है। जब मैं इसके पैसे दे दूंगी तो ये लोग बोल देंगे, इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि इनका आ गया। टू मेक बिल्स। हम इसमें बिल्स बना सकते हैं। जैसे मान लो मुझे रेंट देना है, मुझे राशन खरीदना है, मुझे गैस लेना है, मुझे कपड़े लेने हैं इस महीने, और इस महीने मुझे अपने स्कूल की फीस देनी है। तो ये सारे मेरे खर्चे हैं, तो मैंने इन सब की लिस्ट बनाई है, ठीक है। Yes, ma'am. तो कंप्यूटर इन सब चीजों में भी हेल्प करता है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, एट बैंक। तो आप कभी बैंक गई हो? No, ma'am. ओके, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है टू कीप ए लिस्ट ऑफ कस्टमर एंड देयर डिटेल। कस्टमर का मतलब कीप ए लिस्ट, टू कीप ए लिस्ट ऑफ कस्टमर। कस्टमर की हम लिस्ट, मतलब वो लोग मतलब जो बैंक में वो पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, डिटेल रखते हैं किसकी, कस्टमर की। उनके लिए जो हम है, हम कस्टमर ही है, क्योंकि हम तो अपने काम के लिए जाते हैं। Yes, ma'am. टू पुट इन और टेक आउट मनी। हम उसमें पुट इन और मतलब हम उसमें नंबर डालते हैं जो, और ATM कार्ड डालते हैं। यहाँ पर इसकी बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद वो मशीन जो होता है उसको कंफर्म करता है कि इसने जो डिटेल डाली है
और जो इसका डिटेल वो मैच कर रहा है, तो फिर जितने पैसे इसको चाहिए होते हैं उतने पैसे एटीएम इसको निकाल के दे देता है। Yes, ठीक है, ma'am. ओके। टू कीप डिटेल ऑफ डिफरेंट अकाउंट एट एटीएम्स। टू कीप डिटेल मतलब जो हम डिटेल रखते हैं टू ऑफ डिफरेंट, बहुत सारे अकाउंट होते हैं, तो जो ये एटीएम है ना, ये इन सबकी, बहुत दुनिया में देखो जितने भी लोग हैं हर किसी के खाते खुले हैं, हर किसी का एटीएम है, ठीक है, मतलब हर किसी को एटीएम यूज करने का हक है। तो एटीएम में पूरी मतलब जितने भी लोगों ने खुलवाया है खाता, उन सबकी डिटेल होती है एटीएम में, ठीक है। वो सबकी Yes, डिटेल ma'am. को इकट्ठे रहता है। आपके डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, वो अकाउंट्स को अपने पास रखता है। अकाउंट यानी आपका बैंक बैलेंस, आपके पैसे, आपकी जैसे कि हमारा यहाँ पर मतलब यहाँ पर नंबर डालना होता है, तो नंबर डालने के बाद पैसे निकलते हैं। Yes, ma'am. हाँ, तो ऐसे ही आई होप वहां पे भी होगा, है ना। Yes, ma'am. हाँ, अब हम बात करने वाले हैं एट हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स के बारे में आपको कुछ पता है तो आप मुझे बता दो। Yes, ma'am. बताओ। हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और मैं गई भी हुई हूँ काफी मरतबा। ओके, आप मुझे बताएंगे कि आपने कंप्यूटर देखा है। कंप्यूटर, यस मैम, हॉस्पिटल में देखा है। उसमें क्या होता है। कीबोर्ड होता है और कंप्यूटर होता है। नहीं नहीं, उसका यूज क्या क्या होता है। ओ, वो उनकी जो ओके, टू कीप बच्ची, डिटेल ऑफ टू कीप डिटेल ऑफ पेशेंट्स एंड देयर ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो पेशेंट यानी जैसे कि मैं हूँ, मैं हॉस्पिटल गई, मुझे मान लो दिल का प्रॉब्लम है, तो मैं गई, सबसे पहले वो मेरा इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे मेरा नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, मेरा डेट, और ऐसा काफी कुछ वो फॉर्म भरवाएंगे, वो आपकी इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, उसके यस बाद मैम, जो आपकी ट्रीटमेंट में, जैसे आपको इंजेक्शन लगना है, इतने की दवाई आनी है, तो उसका लिस्ट वो बनाएंगे कि इनकी इतने इतने खर्चे आए हैं। यस मैम, टू मेक बिल एंड रिपोर्ट, हम रिपोर्ट बना के देते हैं, जैसे उन्होंने मुझे रिपोर्ट बना के दिया, आप अब ठीक है, अब आपका दिल दर्द नहीं करेगा, ठीक है, और उन्होंने मुझे बिल भी दिया कि आपका इतना इतना खर्चा आया है। यस मैम, तो टू चेक ए, मैंने बताया आपको कि हम लोग एक तो बिल पैसों के लिए यूज होता है, दूसरा हमारी रिपोर्ट बनाते हैं। यस मैम, टू चेक ए पेशेंट हेल्थ कंडीशन, तो हेल्थ मतलब आप समझते हो। यस मैम, हेल्थ यानी जो हमारी, जैसे कि मैं हूँ, मुझे चक्कर अब नहीं आ रहे हैं, मेरा सर अब दर्द नहीं कर रहा है, मेरा दिल दर्द नहीं कर रहा है, तो मेरा हेल्थ कंडीशन सही है, तो ये सब चेक करते हैं किससे, मशीन से, जैसे कि इनके पास मशीन होता है दिल के मतलब बॉडी के एक्सरा के लिए, एक्सरा के लिए, जैसे हम लोग की अभी हमने कंप्यूटर में पढ़ा था स्कैन, जो कुछ भी स्कैन कर लेता है, जैसे आप दुकान में जाओगे तो क्यूआर कोड होता है, अगर आप उसको स्कैन करोगे तो आप पेटीएम कर सकते हो ना। यस मैम, तो वैसे ही हमारी बॉडी के लिए भी ये चीजें होती हैं, फुल बॉडी के लिए। ओके, अब यहाँ है एट एयरपोर्ट। सो एयरपोर्ट की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले तो टू बुक, हमें बुक करना पड़ता है, हमें अपनी सीट वगैरह बुक करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा, टू यस मैम, टेल पीपल व्हेन फ्लाइट विल टेक ऑफ और लैंड एट एयरपोर्ट, मतलब जो फ्लाइट है, जो हमारा एरोप्लेन है, वो कब यहाँ से जाएगा, कब लैंड करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन। जैसे इसमें मतलब यहाँ पे हेयर हॉस्टल के बारे में बता रखा है, इनको हेयर हॉस्टल बोलते हैं। तो इनका काम है टिकट देना आपका, ठीक है, आपकी बुकिंग करना,
और उसके बाद ये आपको बताएंगे फ्लाइट कब आएगा और कब वहां पर लैंड होगा, यानी कब वहां पर उतरेगा जहां आपको जाना है। टू फाइंड आउट वेयर द फ्लाइट आर एट एनी गिवन टाइम, मतलब फिर दूसरी फ्लाइट कब आ रही है, कब आपको दूसरा टाइम दे सकते हैं, ठीक है। यस मैम। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कौन रखती है? एयर होस्टेस, ठीक एयर है। होस्टेस। यस मैम। अब हम बात करने वाले हैं एट रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन एट रेलवे स्टेशन, तो टू बुक एंड, देखो इसमें भी वही है कि हमें बुकिंग करनी पड़ती है। यहाँ हमें काउंटर पे जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि हमारी बुकिंग करो, तो वो हमें कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं, फिर हमें एक पर्ची निकाल के देते हैं। टू टेल यस। पीपल व्हेन ट्रेन विल, मतलब कब ट्रेन जाती है और मतलब कब आती है, डिपार्टमेंट फ्रॉम द स्टेशन, इस स्टेशन से उस स्टेशन जाती है, वो सारा हिसाब कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। यस मैम। एट होटल, अब होटल में ओके, टू कीप डिटेल ऑफ गेस्ट, हमें गेस्ट मतलब वो लोग गेस्ट की डिटेल लेते हैं, जो लोग आते हैं तो उनकी वो डिटेल लेते हैं, एंड देयर स्टे इन द होटल, तो फिर उनको होटल में रखने के लिए राजी हो जाते हैं। टू कीप ए लिस्ट, हम लिस्ट बनाते हैं वो ऑफ द रूम की, इन द होटल, होटल के रूम की वो लिस्ट बनाते हैं। टू मेक ए बिल, फिर उसको बिल बना के देते हैं कि अच्छा आपने 3rd फ्लोर पे लिया है और आप 2 रात रुकोगे तो आपके 2000 रुपए हो गए, तो ऐसे ऐसे लिस्ट बना के दिया जाता है। यस मैम। तो ये तो होटल का हो गया। अब हम नीचे बात करते हैं। इन एडिशन टू दिस प्लेस कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज, मतलब इन सारी जगह कंप्यूटर यूज होता है, जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल एंड मच, मतलब यहाँ पर है कि पुलिस स्टेशन में भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है क्रिमिनल, जैसे जो हत्यारे होते हैं, कोई मुजरिम किए मतलब कोई गुनाह किए होते हैं, तो उन सब। ओके। यस मैम। डिजाइन बुक मैगजीन एंड न्यूज़पेपर इन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, ठीक है, मतलब कि एक कंप्यूटर रखते हैं जिसमें हम लोग बुक डिजाइन करते हैं, मैगजीन बनाते हैं, न्यूज़पेपर का क्या क्या उसमें लिखना है वो सब लिखते हैं, और उसका मतलब फिर प्रिंटिंग निकालते हैं। तो कंप्यूटर का भी काफी वर्क है। ओके। यस। फिर ये कार्टून, मतलब हम लोग कार्टून भी बनाते हैं, चेरेट, हम लोग कार्टून भी बनाते हैं, मतलब वो लोग कार्टून भी बनाते हैं कंप्यूटर पे, और मूवी भी बनती है। मूवी कंप्यूटर में ही तो एडिट होके कब एक मूवी बनती है, ठीक है। यस मैम। तो यही है हमारा मेन, ठीक है। तो ये हमारा यस। हो चुका है। अब हम नीचे चलते हैं। ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, मैच द यूज ऑफ कंप्यूटर विद प्रॉपर प्लेस। जैसे कि यहाँ पर आपका दे रखा है यूज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे दे रखा है प्लेस। तो यहाँ पे जैसे टीच स्टूडेंट, अब स्टूडेंट को टीच कराना है तो आपको देखना है कि वो कहाँ देना है, वो स्कूल में देना है, पुलिस स्टेशन में देना है, रेलवे स्टेशन में देना है, और होटल में देना है, हॉस्पिटल में देना है। तो हमने मैच कर दिया स्कूल, क्योंकि स्टूडेंट को तो स्कूल में ही पढ़ाते हैं। यस मैम। तो दिस इज योर होमवर्क, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके मैम। हो गया मैम। ये आपका होमवर्क ऐसे मैच करके मुझे भेजना, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बाय।